Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 3rd EVS first chapter Poonam's Day Out. EVS की बुक अगर आप देखें, EVS और मैथ्स दोनों की जो NCERT की बुक्स हैं आपकी, उनमें क्वेश्चंस एज सच आपको अलग से नहीं दिए होते हैं. बीच में ही आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, कुछ क्वेश्चंस रैंडम आपसे पूछ लिए जाते हैं. तो बच्चों को बड़ा डाउट रहता है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे. एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको ये समझना है तो आपको हर चैप्टर की वर्कशीट देखनी पड़ेगी केवीएस की, जिसमें कि चैप्टर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहाँ से निकाल के क्वेश्चंस बनाए गए हैं. तो ईवीएस और मैथ्स में स्पेशली आप वर्कशीट ज़रूर कर लें, जिससे कि आपकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाए. बुक्स में जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको वर्कशीट देखनी ही पड़ेगी, दो सब्जेक्ट्स में स्पेशली. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वर्कशीट पूनम्स डे आउट, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे चैप्टर से रिलेटेड. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर 1 पूनम्स डे आउट. पहले कुछ टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं. देखिए ईवीएस का पेपर, क्योंकि थर्ड क्लास में है आप, इससे पहले ईवीएस डिफरेंट होती है आपकी. इस बार जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आप देखेंगे कि ईवीएस के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं रादर देन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से. तो जब भी हम कोई चैप्टर करेंगे ये सभी चीज़ें हम करेंगे, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वी विल डू एवरीथिंग इन वर्कशीट्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है आपका, डैश आर फाउंड ऑन ट्रीज. इनमें से कौन ट्री के ऊपर आपको मिलेंगे? बफेलोज एंड गोट, डक्स एंड पैरट, मंकीज एंड क्रोज, हेंस एंड डॉग्स. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है. मंकी और क्रो, ये एक बर्ड है, ये आपका एक एनिमल है, ये दोनों ही आपको ऑन द ट्री आपको मिल सकते हैं. डैश आर फाउंड इन होम्स. इनमें से कौन है जो आपको घर पे मिल सकता है आपके? आउल्स एंड स्नेक्स. ये इन दोनों को कोई भी पेट या फिर डोमेस्टिक एनिमल के तौर पे नहीं रखता है, तो ये नहीं मिलेंगे. स्क्विरल्स एंड बटरफ्लाई ऑल्सो नॉट. ईगल्स एंड काउज, रैट्स एंड कॉकरोचेस. देखिए काउज इसमें करेक्ट हो सकता है, लेकिन ईगल थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि आप जानते हैं ये तो हाई इन द स्काई, आसमान में बहुत ऊपर उड़ता है. रैट्स एंड कॉकरोचेस आपको मिल सकते हैं घर में, ऑल्दो ये भी पेट या फिर कोई अपने घर में जानबूझ के नहीं रखता है, लेकिन ये अनवांटेड गेस्ट की तरह हमारे घर में रहते हैं. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा. पूनम फाउंड डैश एट द पॉन्ड. पूनम ने पॉन्ड के आसपास क्या देखा? फ्रॉग, टॉर्टॉइस, बफेलोज या फिर ऑल ऑफ दिस. तो पॉन्ड के आसपास उसने चारों ही चीज़ें देखी थी, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है. विच ऑफ दीज एनिमल्स कैन फ्लाई. इनमें से कौन सा एनिमल फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है. बटरफ्लाई कैन फ्लाई, क्योंकि उसके विंग्स होते हैं. द डैश मेक्स अ ब्रेइंग साउंड. ब्रे जो साउंड है वो हम कहते हैं डोंकी की जो साउंड है उसे. तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है. दिस इज द टॉलेस्ट एनिमल, इट इज़ अ. ये सबसे टॉलेस्ट एनिमल है, सबसे ऊंचा जानवर है. कौन है? ज़ीब्रा, एलिफेंट, गोरिल्ला या फिर जिराफ. सो डी ऑप्शन डी ऑप्शन जिराफ आपका करेक्ट है. दिस एनिमल मेक्स क्रोकिंग साउंड. क्रॉक की साउंड कौन करता है? फॉक्स, फ्रॉग, स्क्विरल या फिर हनी बी. यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है. जो क्रॉक है वो फ्रॉग की साउंड है. दिस इज अ डोमेस्टिक एनिमल. ये एक डोमेस्टिक एनिमल है, मतलब घर में पालते हैं आप इसको. विच कैरीज हैवी लोड्स फॉर अस. जो हमारे लिए बोझा ढोता है. इट इज़ अ और एन. तो बताइए कौन है? डॉग, एलिफेंट, कैट या फिर बेयर. ये है एलिफेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है. एलिफेंट कई लोग पालते हैं, जो काफ़ी हैवी जो चीज़ें होती हैं उनको ये एक से दूसरी जगह लेके भी जाता है. जंगल्स में आपने देखा होगा एलिफेंट को यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े जो लकड़ी के डंडे होते हैं उनको एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए. बेयर ये आपका एक वाइल्ड एनिमल है, जंगल में रखते हैं लोग उसको. कैट और डॉग आप पाल सकते हैं, लेकिन इसको आप बोझ उठाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस एनिमल वीव्स अ वेब. ये एनिमल जो है एक जाल बुनता है. टू ट्रैप इट्स प्रे. अपने जो प्रे को, अपने शिकार को ट्रैप करता है उसमें. ये कौन है? ये तो स्पाइडर है, बी ऑप्शन करेक्ट है. दिस एनिमल लिव्स इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. ये जो एनिमल है ये पानी में भी रहता है, ज़मीन के ऊपर भी रहता है. ये कौन है? फ्रॉग, फिश, स्क्विरल या ऑक्टोपस. ऑक्टोपस आपको वाटर में मिलेगा, फिश भी वाटर में मिलेगी, स्क्विरल आपको लैंड के ऊपर मिलेगी, लेकिन फ्रॉग दोनों जगह रह सकता है. तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. ये हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे जहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए थे. अब हम ट्रू फॉल्स देखते हैं. बर्ड्स कैन बोथ फ्लाई एंड वॉक. बर्ड्स चल भी सकती है, फ्लाई भी कर सकती है, ट्रू स्टेटमेंट है.
कॉकरोचेस हैव फीट एंड कैन क्रॉल, कॉकरोचेस के फीट होते हैं, कॉकरोचेस के पैर भी होते हैं और आप अगर देखेंगे विंग्स भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही एक रिलेक्टेंट फ्लायर्स होते हैं। जनरली आपको कॉकरोच उड़ते हुए दिखते नहीं होंगे, बहुत कम वो अपने विंग्स को यूज़ करते हैं। तो फीट होते हैं लेकिन ये चलते ज़्यादा है, क्रॉल ज़्यादा करते हैं, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। फिश हैव फीट, फिश के पैर होते हैं, एंड कैन स्विम, और वो स्विम कर सकती है, फॉल्स स्टेटमेंट है, फिश के पैर नहीं होते, हालांकि वो स्विम करती है। काउस यूज देयर टेल्स फॉर वॉकिंग, काउस अपनी टेल को, पूंछ को यूज करती है वॉक करने के लिए, फॉल्स स्टेटमेंट है। डॉग्स कैन वॉक रन एंड फ्लाई, डॉग्स वॉक और रन तो कर सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते क्योंकि उनके विंग्स नहीं होते ऑब्वियसली, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। वर्ड्स हैं आपके स्पाइडर, आउल्स, ट्री, पॉन्ड, अंडरग्राउंड, स्नेक, बैट, वेस्प या फिर बी, चीता एंड शीप। ओके, फर्स्ट है आपका अ पिजन कैन बी सीन ऑन द, एक पिजन को आप कहाँ पर देख सकते हैं, ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर भी आपको दिखने को मिल जाएगा। अ फ्रॉग कुड बी फाउंड इन द, एक फ्रॉग आपको कहाँ मिल सकता है, इन द पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर मिल सकता है। द डैश वीव्स वेब ऑन द वॉल, कौन है जो वॉल के ऊपर वेब बनाती है, जाल बनाती है, ये है स्पाइडर, स्पाइडर। ऊपर बॉक्सेस से ही आपको वर्ड्स चूज करने हैं। स्नेक्स लिव, स्नेक्स कहाँ रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे। डैश रिमेन अवेक द होल नाइट, कौन है जो पूरी रात जगते हैं, ये है आउल्स, उल्लू। डैश डज नॉट हैव लेग्स एंड मूव बाय स्लाइडिंग ऑन द ग्राउंड, इनके पैर नहीं होते और ये ग्राउंड पे स्लाइड करके, स्लाइड करने को हम लोग जो वर्ड यूज किया जाता है उसको क्रॉल बोलते हैं, क्रॉलिंग। सो ये कौन है, ये है स्नेक्स, पैर नहीं होते, क्रॉल करके ये चलते हैं। डैश हैंग्स ऑन द ट्री अपसाइड डाउन, ये पेड़ के ऊपर उल्टे लटके रहते हैं, ये है बैट। डैश इज ब्लैक एंड येलो फ्लाइंग इंसेक्ट दैट स्टिंग, ये एक येलो और ब्लैक कलर का इंसेक्ट होता है जो कि डंक भी होता है, इसमें स्टिंग भी करता है, तो ये है वैस्प या फिर बीज, बीज, वैस्प बोलते हैं ततैया जिसे आप कहते हैं। डैश इज द फास्टेस्ट एनिमल, ये सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, दिस इज चीता। ओके, आई थिंक एक रह गया है। डैश गिव्स अस वूल, ये हमें वुल देती है, ये है शीप। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स जो फिल करने को आएंगे इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मैच द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन कॉलम ए विद कॉलम बी, ए को बी से मैच करना है। क्रो, क्रो क्या करते हैं, उड़ सकते हैं। फ्लाई, कॉकरोचेस क्रॉल करते हैं। फिश स्विम करती है और काउ वॉक करते हैं। चैप्टर में आपको एनिमल्स की जो मूवमेंट है, हाउ एनिमल वॉक, वो दिया हुआ है, तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। वॉक करना क्या होता है, रन क्या होता है, फ्लाई क्या होता है, क्रॉल क्या होता है, स्विम एंड दिस की, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, और क्रॉल का जनरली पूछ लिया जाता है क्योंकि वॉक और रन तो आप सभी जानते हैं। फ्लाई आप बर्ड्स के नाम बता देंगे कि राइट नेम ऑफ 3 एनिमल्स दैट क्रॉल, 3 एनिमल्स के नाम बताइए जो क्रॉल करता है। सो स्नेक्स, कॉकरोचेस एक आपने देखा ही, उसके अलावा आपके जो लिजर्ड है घर में जो रहती है वो भी क्रॉल करती है, और जो टॉर्टॉइस है ये भी क्रॉल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन 1 वर्ड और अ सेंटेंस, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर करना है। नेम 2 एनिमल्स दैट हैव विंग्स, किन 2 एनिमल्स के पंख होते हैं। सो स्पैरो लिख दीजिए एंड बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इंसेक्ट है बट एनिमल किंगडम में ही सभी काउंट होंगे। विच एनिमल्स अटर द क्रोकिंग साउंड, कौन सा एनिमल है जो क्रॉक की साउंड निकालता है, ये है फ्रॉग। नेम 5 एनिमल्स विच हैव 4 लेग्स एंड अ टेल, 5 एनिमल्स के नाम लिखिए जिनके 4 पैर और एक पूंछ होती है। ये है डियर, एलिफेंट, काउ, बफेलो, शीप, गोट, टाइगर, लायन। ओके, ये सभी किसी भी 5 के आप नाम लिख सकते हैं। डॉग ऑल्सो। विच एनिमल डज नॉट हैव लेग्स एंड मूव बाय स्लाइडिंग ऑन द ग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन एनिमल्स के पैर नहीं होते और वो स्लाइड करके चलते हैं। स्नेल, लिजर्ड, earthworm एंड स्नेक्स, ऑब्वियसली स्नेक्स। कॉकरोचेस आपने देखा, देन क्रोकोडाइल। ओके, एंड्स ऑल्सो क्रॉल, एंड्स। ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि क्रॉल करके चलते हैं। क्रैब। ओके, तो जितने भी आप याद रख सके एटलीस्ट 5 ये याद कर लीजिए जो क्रॉल करते हैं। नेम एनी 5 बर्ड्स, किन्हीं 5 बर्ड्स का नाम लिखिए, ये तो बहुत ईजी है। पिजन, क्रो, पैरट, पैरट, कोयल एंड स्पैरो।
Okay. Next, identify which of the animal you see in or near the pond in the picture given below by ticking their names. नाम टिक करने हैं आपको, कौन कौन से एनिमल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. इसमें मैं आपको एनिमल्स के नाम ही बता देती हूँ. देखिए, ये है डेयर, ये यहाँ पे आपको एक बर्ड दिख रही है, नाम क्लियर नहीं होगा. ये है बेयर, आई थिंक दिस इज अ स्कंक, ये स्कंक है. फॉक्स, देन रैबिट, टॉर्टॉइस, फिश एंड स्नेल. ओके, तो कोई पिक्चर आ सकती है आपको, उसमें जो एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है. इनमें से फिर कौन से एनिमल्स लैंड पे चलते हैं, कौन से दोनों जगह रह सकते हैं, कौन से पानी में रहते हैं, ये भी डिफ्रेंशिएशन के लिए आ सकता है. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक. पिक्चर को देखिए और ब्लैंक को फिल करिए. इट इज़ अ, ये क्या है? इट इज़ अ फ्रॉग, ये एक फ्रॉग है. इट लिव्स ऑन बोथ डैश एंड डैश. ये कहाँ पर रह सकता है? ये लैंड के ऊपर भी रह सकता है और ये आपका इन वाटर, पानी में भी रह सकता है. एक नाम मैं इनके लिए आपको बता देती हूँ अगर आप याद रख सकें. ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों जगह रहते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस. ओके, वैसे आपकी क्लास का नहीं है लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखें तो अच्छा है. एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि दोनों जगह रह सकते हैं. जैसे एक फ्रॉग देखा आपने, एक अगर आप क्रोकोडाइल भी जानते हैं, ये भी पानी में भी रह लेता है और लैंड के ऊपर भी रह लेता है. टॉर्टॉइस भी ऐसा ही एनिमल है, टॉर्टॉइस. ओके, चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट, इस पिक्चर को ऑब्जर्व करिए. इट इज़ अ, ये क्या है? ये एक टॉर्टॉइस है. इट इज़ डैश एंड डैश बट ऑलवेज विंस द रेस. ये क्या है? बहुत स्लो है एंड स्टेडी है, बहुत धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता रहता है, इसलिए हमेशा ये रेस जीतता है. ये आपके उसमें कुछ पजल्स दी हुई है लास्ट में, वहाँ से एक क्वेश्चन बना है. आगे आते हैं. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये तो एनसीईआरटी में भी है, आई एम श्योर आपको पता भी होगा. एनिमल्स जो वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, डॉग एंड काउ. एनिमल्स जो क्रॉल करते हैं, इंपॉर्टेंट, अभी बताया है आपको कि स्नेक्स, अर्थवॉर्म, स्नेक्स, लिजर्ड. एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, जो उड़ सकते हैं, पिजन, क्रो. एनिमल्स दैट स्विम, जो स्विम करते हैं, सील्स एंड फिश. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, बफेलो, डेयर. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो पानी के अंदर रहते हैं, फिश एंड ऑक्टोपस. एनिमल्स दैट लिव अंडरग्राउंड, एंट्स. वैसे एंट्स एंट हिल बना के रहती है बट अंडरग्राउंड चलिए इसको रहने देते हैं. स्नेक अंडरग्राउंड रहता है. अर्थवॉर्म भी अंडरग्राउंड रहता है. ओके, रैबिट भी लिख सकते हैं, वो भी अपना बरो जो है उसमें अंडरग्राउंड ही रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफरेंट एनिमल्स यूज देयर टेल्स फॉर डिफरेंट पर्पज. अलग अलग एनिमल जो है अपनी पूंछ को, टेल को अलग अलग पर्पज के लिए यूज करते हैं. मैच कॉलम ए विच कंटेन द नेम ऑफ एनिमल विद कॉलम बी शोइंग द एक्टिविटीज दे परफॉर्म विद देयर टेल्स. कौन सा एनिमल कौन सी एक्टिविटी करता है अपनी टेल से, किस लिए यूज करता है, आपको उनको मैच करना है और ये आपको पता भी होना चाहिए. सबसे पहले काउ. काउ अपनी पूंछ का इस्तेमाल कैसे करती है? ड्राइव अवे फ्लाइज, मक्खियाँ अगर उसके ऊपर बैठी है वो उसको उड़ाने के लिए, या फिर कोई भी इंसेक्ट अगर है वो अपनी टेल से उसको उड़ाने के लिए यूज़ करती है. मंकी किस लिए यूज़ करता है? मंकी हैंग हिमसेल्फ विद द ब्रांच ऑफ द ट्री. पेड़ पे अपनी जो टेल है उसकी हेल्प से वो लटका हुआ रहता है, कई बार आपने देखा होगा, बैलेंस बना के रखता है. डॉग क्या करता है? शो अफेक्शन बाय वैगिंग इट. पूंछ हिला के अपना अफेक्शन, अपना प्यार आपको दिखाता है. कैंगरू क्या करता है? बैलेंस हिज बॉडी वाइल हॉपिंग. जब वो हॉप करता है, उछलता कूदता है, तो अपनी टेल की हेल्प से ही वो अपने आप को बैलेंस करता है, गिरने से बचाता है. फिश क्या करती है अपनी टेल से? स्विम करती है उसकी हेल्प से. ओके, तो देखिए एनिमल्स अपनी टेल को किस तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए, काम के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी वन कॉमन फीचर बिटवीन दीज टू एनिमल्स. इनके बीच में क्या कॉमन है? कैट और डॉग के बीच में क्या कॉमन है? दे बोथ आर पेट एनिमल्स. दोनों ही पेट एनिमल्स हैं, लोग इनको पालते हैं एज पेट्स. स्नेल और अर्थवॉर्म, इनके बीच में क्या कॉमन है? ये दोनों ही अंडरग्राउंड रहते हैं, लिव्स अंडरग्राउंड, और जब बारिश होती है तब आपने देखा होगा तभी दोनों बाहर निकलते हैं. रैबिट और एलिफेंट, ये दोनों ही हर्बीवोरस है. हर्बीवोरस क्या होते हैं? आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ ट्री की लीव्स खाते हैं या फिर साग सब्जी खाते हैं, मीट नहीं खाते. मंकी एंड स्क्विरल, इनमें क्या कॉमन है? दे बोथ लिव
ऑन ट्री, ये पेड़ के ऊपर रहते हैं दोनों ही, आपको पेड़ के ऊपर मिल जाएंगे। लायन और वुल्फ, इनमें क्या कॉमन है, दे बोथ आर कार्निवोरस, दोनों ही कार्निवोरस एनिमल्स हैं, दोनों ही मीट खाते हैं। ओके, सर्कल ऑड वन आउट, इनमें से कौन अलग है, आपको उसको सर्कल करना है। कुछ एनिमल्स जो है उनमें सिमिलैरिटी है, लेकिन एक एनिमल ऐसा है जो उस कैटेगरी में नहीं आता। एलिफेंट, हॉर्स, कॉकरोच, कैट, कॉकरोच डेफिनेटली अलग है क्योंकि ये एक इंसेक्ट है और उड़ भी सकता है। हॉर्स, डॉग, काउ, वुल्फ, हॉर्स, डॉग, काउ तीनों ही डोमेस्टिक एनिमल है, घर में पाले जा सकते हैं। वुल्फ वाइल्ड एनिमल है तो ये अलग है। वैस्प, हनी बी, पैरट, स्क्विरल, वैस्प, हनी बी और पैरट तीनों के विंग्स होते हैं, तीनों ही उड़ सकते हैं, लेकिन स्क्विरल के पंख नहीं होते, वो वैसे ट्री पर मिलती है लेकिन विंग्स ना होने की वजह से इनसे अलग है। फ्रॉग, फिश, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस, जैसा कि मैंने अभी बताया, फ्रॉग, क्रोकोडाइल और टॉर्टॉइस ऐसे एनिमल है जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, लेकिन फिश क्योंकि सिर्फ वाटर में ही रहती है इसलिए ये अलग है, तो इसको आप सर्कल करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वैसे एनसीईआरटी में वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए लेकिन आपको थर्ड क्लास में आप आ गए हैं, पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो सिर्फ ज़मीन के ऊपर रहते हैं, पानी में या हवा में नहीं उड़ते, उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। दो एग्जाम्पल आपको देने हैं, जैसे कि काउ और लायन, दोनों ही ज़मीन के ऊपर रहते हैं तो इनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहेंगे। व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक वो होते हैं एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, सिर्फ पानी के अंदर ही रहते हैं, ज़मीन पे नहीं रहते, ना ही आ सकते हैं, उनको हम लोग एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, जैसे कि सील्स एंड फिश। ओके, या फिर ऑक्टोपस भी आप लिख सकते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ, एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर, जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सके उन्हें हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस। वाटर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल काफ़ी मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि फ्रॉग दोनों जगह रहता है, क्रोकोडाइल भी दोनों जगह रहता है। ओके, नेक्स्ट, आर्बोरियल एनिमल्स थोड़े से अलग है। व्हाट आर आर्बोरियल एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स वे होते हैं एनिमल्स दैट लिव, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ पे ही रहते हैं लेकिन ज़्यादातर टाइम वो पेड़ पे ही स्पेंड करते हैं, ये लिखिए आप, एनिमल्स दैट स्पेंड, एनिमल्स दैट लिख लीजिएगा, स्पेस कम है इसलिए मैं लिख रही हूँ, स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रीज, पेड़ों में वो पेड़ों के ऊपर रह के अपना ज़्यादातर टाइम वो जो है पास करते हैं। जैसे कि मंकी आपने देखा पेड़ों के ऊपर ही रहता है, जनरली आपको ज़मीन में ऐसे चलते हुए नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिल सकते हैं। या फिर हम बात करें स्क्विरल की, वो भी ज़्यादातर पेड़ों के ऊपर ही रहती है। ये एनिमल्स फ्लाई नहीं कर सकते। देखिए दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं आर्बोरियल, एक होते हैं एरियल, एरियल जो आसमान में उड़ सकते हैं, आर्बोरियल जो कि पेड़ के ऊपर रहते हैं। ओके, सो यहाँ पर आर्बोरियल की बात हो रही है, आप मंकी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप जानते हैं स्लॉथ, स्लॉथ एक ऐसा एनिमल है जो सिर्फ पेड़ के ऊपर ही रहता है, वहीं खाता है, 17 घंटे सोता है, ज़्यादातर जंगल्स में आपको मिलेगा अगर आपने देखा है, आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मंकीज़ तो कॉमन है, क्वाला आप लिख सकते हैं इसमें। ओके, तो इन वर्ड्स को ज़रूर आप याद कर लीजिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लैंड के ऊपर जो रहते हैं उन्हें कहते हैं, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, एम्फीबियंस तो जो दोनों जगह रहते हैं, आर्बोरियल जो कि पेड़ के ऊपर रहते हैं। थर्ड क्लास के बच्चों को ईवीएस में आपको इतना पता होना चाहिए। अब हम आते हैं लास्ट एक्सरसाइज पे। भले ही एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ, आप कहेंगे कि बुक में तो नहीं है, लेकिन केवीएस की वर्कशीट में है, और केवी में अगर आप पढ़ते हैं तो वो एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आपको उतना पता हो। साउंड्स मैच करनी है, मैच द फॉलोइंग साउंड्स विद द एनिमल्स। मू जो साउंड है ये होती है काऊ की, तो इसको आप यहाँ से मैच करेंगे। काऊ काऊ जो साउंड है ये होती है क्रो की, क्रो नीचे है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्रो की साउंड होती है ये। कुकड़ुकू साउंड आप जानते हैं हेन की होती है, एंड ढेचू ढेचू ये जो है ये आप ये डोंकी की है, एंड लास्ट में ये साउंड होती है आपकी गोट की, तो इसको आप सबसे ऊपर मैच करेंगे, गोट। ये तो बहुत कॉमन साउंड्स हैं। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश वीव्स वेब ऑन द वॉल, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, ऊपर भी स्पाइडर जो है वो वेब वीव करती है। एंड डैश रिमेन अवेक होल नाइट, सारी रात आउल जगता है। स्नेक लिव्स अंडरग्राउंड, स्नेक्स जो है वो अंडरग्राउंड रहता है।
अ फ्रॉग लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, पानी में और ज़मीन पे दोनों जगह ये रह सकता है. स्पैरो कुड बी सीन ऑन द ट्रीज, स्पैरो को आप पेड़ के ऊपर देख सकते हैं. ओके, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. एक्सरसाइज के नहीं, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, लेकिन ये केवी के वर्कशीट के क्वेश्चन है. सो आपको पता होने चाहिए जो चीज़ें इसमें दी हुई है. एनसीईआरटी के अलावा आप वर्कशीट भी ज़रूर कवर कर लिया करें. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बहुत जल्दी नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन वर्कशीट की वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी. सो वेट फॉर दोज टू कम.